एक समय की बात है। एक गांव में निर्मला अपने पति राम के साथ रहा करती थी और उसकी एक छोटी सी बेटी उर्मी उनके साथ रहती थी। अरे बेटी उर्मी, आज तुम स्कूल नहीं गई? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, आज मैं स्कूल इसीलिए नहीं गई क्योंकि मुझे आज आपके साथ घूमने जाना है बाहर। आप चलोगे क्या माँ? और माँ, जल्दी से आप तैयार होके आओ और मैं भी आती हूँ जल्दी से। माँ, मुझे छोड़ के आप कभी मत जाना। अरे जी, अब तो मैं 8वां महीना चल रहा है, आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? अब तो उर्मी भी समझदार हो गई है, आप मुझे लेकर नैनीताल चलिए ना। चलिए ना, हम लोग कहीं घूम आते हैं। नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम माँ बेटी को घुमा सकूं। और ऐसा कभी सोचना भी मत कि मैं तुम लोगों को घुमाऊंगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला जमीन पे बेहोश पड़ी रहती है। तो अरे निर्मला, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना निर्मला? तुम ठीक तो हो ना? उठो निर्मला, उठो। निर्मला, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई निर्मला? क्यों चली गई? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर राम दारू पीना शुरू कर देता है निर्मला के खोने के विलम्ब में। और उसे ऐसा लगता कि उसकी बेटी उर्मी की वजह से निर्मला की मौत हो गई, लेकिन असली कारण था कि उसने कभी निर्मला के ऊपर पैसे खर्च ही नहीं किए, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि निर्मला को कैंसर था और उसने उसे नहीं बचा पाया। लेकिन हमेशा वो उर्मी को ही इसका इल्ज़ाम दिया। पापा, मैंने नहीं मारा है माँ को। पापा, मैंने नहीं मारा है। नहीं, तुम नहीं मारा है मेरी निर्मला को। निकल जाओ यहाँ से, आधा शक्ल मत दिखाना। और फिर निर्मला अपनी बेटी का दुख देख नहीं पाती और वो धरती पर आती है और बोलती है, मेरी मौत का कारण मेरी बेटी उर्मी नहीं, तुम हो। तुमने कभी मेरा इलाज नहीं कराया। तुम जानते थे कि मैं बीमार रहती हूँ, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं किया और मेरे लिए एक दवा भी नहीं खरीद के लाया। इसमें सारी तुम्हारी गलती है। नहीं निर्मला, ऐसे ना बोलो निर्मला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है निर्मला। ये उर्मी ने ही तुझे पट्टी पढ़ाया है ना निर्मला, पर मैंने कुछ नहीं किया है निर्मला। तुम्हें तो मैं हमेशा ही डॉक्टर के पास ले जाता था। हाँ पापा, आपकी वजह से ही मम्मी की डेथ हुई है। इसमें आप ही बुरे थे और आप मम्मी का कभी इलाज नहीं कराते थे। आप अच्छे पापा नहीं बन पाए और ना पति बन पाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। निर्मला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था और मैं गलत राह पे चला गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का ध्यान बिल्कुल अच्छे तरीके से रखूँगा और मैं अब कभी दारू भी नहीं पीऊँगा। तुम्हारी कसम निर्मला, और मैं अपनी बेटी उर्मी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। हाँ मम्मी, पापा हमेशा अच्छे से रहेंगे। आप परेशान मत होना मम्मी, मैं भी अपने पापा का पूरा ध्यान रखूँगी। हाँ निर्मला, अब तुम अच्छे से स्वर्गलोक में रहना, हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं अपने बच्चों का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखूँगा। ठीक है, मैं आप पे विश्वास करती हूँ और उर्मी को आपके हवाले करती हूँ। बस आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखिएगा और कुछ भी मेरी बेटी के साथ गलत मत करिएगा। अगर उसके साथ कभी भी कुछ गलत होगा और मेरी बेटी मुझे याद करेगी तो मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगी धरती पे। फिर निर्मला चली जाती है स्वर्गलोक और उसकी बेटी को आंखों में आंसू आ जाता है, पर उसकी बेटी कहती है, पापा मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। और उसके पापा भी कहते हैं, अब मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।